गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ कदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो दी। राधे राधे पर हुई भयंकर बहस। क्या वाकई में हमारे शास्त्रों में राधे राधे का जिक्र किया गया है या फिर नहीं? दर्शकों, वैसे तो आमतौर पर हर एक कथावाचक अपने शिष्यों को राधा राधा जपने की सलाह देता है। कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जो कहते हैं कि राधा राधा शास्त्रोक्त प्रमाणित मंत्र है या फिर नाम है। परंतु क्या वास्तव में हमारे धार्मिक शास्त्रों में राधा राधा नाम है या फिर नहीं? आइए जानते हैं। दर्शकों, आपको सबसे पहले श्री अनिरुद्धाचार्य जी के विचार सुनाते हैं कि अपनी एक कथा के दौरान श्री अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में राधा राधा नाम लिखा हुआ है और फिर वहीं से शुरू होती है खतरनाक बहस। आइए सबसे पहले आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार सुनाते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी उद्यतायुधई ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, राधा ना वो सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो दर्शकों, अभी आपने सुने
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। अब आपको उन्हीं के बगल में बैठे एक और कथावाचक के विचार सुनाते हैं, जिन्होंने छाती ठोक कर कहा कि श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा नाम नहीं लिखा। आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्यों गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मेरे आयुधों से युक्त होकर मारे गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन था दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ। तो दर्शकों, अभी आपने श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बगल में बैठे एक और कथावाचक के विचार भी सुने। राधा नाम पर हो रही खतरनाक बहस को देखा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी जहाँ ये कहते हुए पाए गए कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता में राधा नाम लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरे कथावाचक इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। आइए अब आपको संत रामपाल जी के विचार भी सुनाते हैं और ये प्रमाणित करके दिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में राधा नाम लिखा हुआ है या नहीं, और अगर नहीं लिखा हुआ तो क्यों अनिरुद्धाचार्य जी भोली जनता को गुमराह कर रहे हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। मंत्र जाप करते हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया। कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, थारा सिर पैर है कोई? तो वो भी न्याय कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य। मोक्ष मार्ग बताते हैं ये, गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे,
गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अपुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनकी ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। और सनातन हितैषी होने का मुखौटा पहने ये तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के विरुद्ध मंत्र जाप करने के लिए समाज में दे रहे हैं, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परमात्मा प्राप्ति के मंत्र जाप साफ साफ लिखे हैं। लेकिन इन कथावाचकों व तथाकथित धर्मगुरुओं ने गलत भक्ति साधना बताकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन मंत्रों का जिक्र अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिसको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कहा गया है, फैसला आपको करना है। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह सभी तथाकथित धर्मगुरु मनमाना आचरण ही कर रहे हैं। इन सभी मनमाना आचरण करने वाले धर्मगुरुओं के लिए गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर्जों भोकत फिरें सुनी सुनाई बात, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कहें कि हम मीठी बात, जान बुझ सांची तजे करें झूठ से नेह, ऐसे लोगों की संगति प्रभु स्वप्न में भी न दे। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।